नमस्ते नमस्कार। तो वीडियो का टाइटल बहुत ही छोटा सा और सही सा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्यों काम करती है या किस प्रकार से काम करती है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं। तो व्हाई डज एस्ट्रोलॉजी वर्क, अगर हम ऐसा छोटा सा सर्च करते हैं तो बहुत सारे बंदे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कहना ये है कि भैया एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है ना, उनका लोगों के लाइफ के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है बर्थ डेट के हिसाब से और बेसिक वेदर पैटर्न से। वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे अलग। ठीक है। और कह रहे हैं और कहना है कि भाई ये क्लेम है साइंटिफिकली फॉल्स। और जैसे बड़ी सारी स्टडीज ने शो कर दिया है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो है वो बर्थ डेट के अनुसार लोगों की लाइफ को और इन सबको नहीं मतलब वो क्या कहते हैं चेंज कर सकते। ठीक है। अब पॉइंट इज, जैसे ये जितनी भी इतनी स्टडीज होती है ना, ये तो भैया इनकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं ध्यान से देखूं या उसके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल बात भी करूं, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यहाँ वाली हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है। तो ज्योतिष में क्या है, ज्योतिष में भैया बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं एंड एवरीबॉडी हैज लाइक लेड आउट फ्रेमवर्क्स। और सबसे बड़ी बात ज्योतिष के बारे में लाइक डिफरेंट, अब मैं भी खुद रोज सीख ही रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ ही रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट्स डिफरेंट इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज कि भैया हम मून पे फोकस कर रहे हैं। आपका मून साइन देखा जा रहा है, मून मन को गवर्न करता है, तो मून साइन मेनली देखा जा रहा है। और वो लोग जो है भैया वेस्टर्न वाले सन साइन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड अगर यही हम ध्यान से देखें कैलेंडर्स के भी हिसाब से, तो जो जूलियन कैलेंडर होता है, यानी कि जो दुनिया भर में फॉलो किया जाता है, यानी जूलियन कैलेंडर के अनुसार जैसे अभी 2024 है, बट वो लाइक वो अलग ही चल रहा है। उसमें महीनों का सिस्टम अलग है, उसमें जो तिथि की गणना है वो बहुत अलग है। तो इसलिए उसमें हर 4 साल के अंदर आपको एक लीप ईयर आ जाता है, बिकॉज आपकी जो तिथि है वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है। एंड जो आपके एग्जैक्ट डे का ड्यूरेशन है अर्थ का, वो सब उसमें कैलिब्रेटेड नहीं है। तो वहीं अगर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने हिंदू कैलेंडर से या पंचांग जो हम फॉलो करते हैं, विक्रम संवत जो भी फॉलो हो रहा है, तो उसके अनुसार तो अभी ईयर भी बहुत आगे अलग का चल रहा है और वो काफी एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइप का कैलेंडर है जो हमारा कैलेंडर है। तो उसमें चीजें बहुत अलग होती हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे कोरा पे भी किसी ने उत्तर कर रखा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है तो क्यों वर्क कर रही है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है मतलब इन्होंने बहुत सारी यार, मतलब सबने झोल झपाट दे दिया पर किसी ने भी एक्चुअली में उत्तर वैसा नहीं दे रखा है। ठीक है। अब ये देखिए, एक व्यक्ति कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड एंड आई कैन एक्सप्लेन। मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं बहुत ही साइंटिफिक साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरा ये मानना है, आप जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट इट लाइक दिस, यू हैव सन एंड मून, इनकी एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से धरती पे टाइड्स होती हैं। तो लेट्स सर्च दैट। भाई हम रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं ना, तो भाई करते हैं, भाई मेरे साथ आओ इस जर्नी पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं, व्हाट कॉजेज टाइड्स इन दी ओशियन। ठीक है। तो tides are very long waves that move across the oceans. They are caused by gravitational forces exerted on the earth by the moon and to a lesser extent the sun. अब इससे आपको क्या पता चलता है कि मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत हैवी है, तभी हमारी जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्रमा पे बेस्ड है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है अर्थ पे वो सन से कुछ काफी हद तक ज्यादा पड़ रहा है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, वाटर बॉडीज जो धरती पर हैं उसके अंदर हिलोरे आ जाते हैं, किस वजह से? मून की वजह से। एंड ह्यूमन बींग्स की बॉडी कैसी होती है भाई? 70% वाटर। है जी। तो लेट्स सर्च दैट एज वेल। ह्यूमन बॉडी वाटर कंपोजिशन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। वाटर परसेंटेज। ठीक है। तो अगर जी आपकी बॉडी में 60% वाटर है, ठीक है, अब जैसे ये भी बता रखा है, ठीक है, वाटर यार बचपन में 75% वाटर बताया गया था। ठीक है। तो ये 60% कर दिया। और ये बता रखा है परसेंटेज कैन वेरी फ्रॉम 45% टू 75%। हो, किसी के शरीर में हो सकता है कि पानी ज्यादा हो, किसी के शरीर में हो सकता है पानी कम हो, पर आपका मस्तिष्क जो है वो 75% वाटर है, ब्रेन जो है। तो अगर आपका ब्रेन 75% वाटर है और 60% ऑफ बॉडी वेट आपका वाटर ही है, तो भैया खतरनाक। और ये देखिए एडल्ट ह्यूमन बॉडी का एवरेज इन्होंने निकाला था, तो 60% वाटर था एवरेज। ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है, और बच्चों में 65% वाटर, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद ये इस वजह से भी होगा क्योंकि भाई जो बच्चे होते हैं वो शायद पानी मतलब उनकी बॉडी में है, और बड़े होते होते बंदे चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जाइब ले रहा हूँ मैं थोड़ी सी बंदों पे। तो इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, तो भाई हो ये रहा है कि लाइक अगर किसी को भी वीडियो देखते वक्त ये लग रहा हो कि यार ये बंदा तो क्वालिफाइड ही नहीं है इसके बारे में बात करने के, यस एब्सोल्युटली जी, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मेरा ही ओपिनियन ये है, आपका ब्रेन है 75% वाटर। ठीक है।
आपकी बॉडी में 60% वाटर है। अब आप देखिए कि ओशन में टाइड आता है मून की वजह से और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। तो अगर हम इसी को खोल के देख के पढ़ते हैं तो भैया मून के अंदर जो ये जो ग्रेविटी है वो धरती के बहुत पास होने की वजह से मून की ग्रेविटी हम पे बहुत इफेक्ट कर रही है। तो यानी हमारा जो मून का मूड साइकिल्स वगैरह इफेक्ट हो रहे हैं। और धरती पे ऐसा देखा भी गया है कि जब अमावस्या या फुल मून आती है तो चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, लोगों का मानसिक स्थिति बहुत चेंज होता है क्योंकि मून इज डिटरमाइनिंग अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी। 75% वाटर अगर ब्रेन में है तो क्या उसमें भी लहरें नहीं आ रही होंगी? आ रही होंगी भाई, आ रही होंगी। तो सिंपली पुट, मेरा ये एक जो एस्ट्रोलॉजी के लिए पीछे एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि अगर आपके अंदर पानी है तो उस पानी के ऊपर जो ग्रेविटी है हेवनली बॉडीज की वो इफेक्ट डालती है। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स सी हाउ मच ऑफ, अरे भाई मेरे मन में बड़े मस्त मस्त सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हाउ मच ऑफ अर्थ्स हाउ मच ऑफ जुपिटर्स ग्रेविटी कैन यू फील ऑन अर्थ? जुपिटर्स ग्रेविटी, हाउ मच डज जुपिटर्स ग्रेविटी इफेक्ट अर्थ? ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, अब ये देखो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपका ये जुपिटर और सैटर्न एक्सर्ट करता है, जो कि बड़े प्लैनेट्स हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं, बड़े प्लैनेट्स हैं, गैशियस प्लैनेट्स हैं। तो 0.005 और 0.004% उनका इफेक्ट पड़ रहा है अपना उस पे, सन के कंपैरिजन में अर्थ पे। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, और हाउ डज जुपिटर्स ग्रेविटी इफेक्ट अर्थ बंदों ने पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, द पुल ऑफ जुपिटर एंड वीनस ऑन अर्थ कॉजेस मेजर क्लाइमेट इवेंट्स। वाह जी वाह। तो यानी कि मतलब जब से धरती बनी है तब से ये सब हो रहा है। ठीक है, जुपिटर एंड वीनस की वजह से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो नाउ इफ यू रियली डू थिंक अबाउट इट, भाई मतलब ध्यान से सोचो, मेरे साथ इस रैबिट होल के अंदर डीप घुसो। जितने भी हेवनली बॉडीज हैं इनके अंदर जितना मास है उसकी वजह से इनकी ग्रेविटी अच्छी खासी है। यहाँ पर अगर उनका पुल पड़ रहा है तो उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में वाटर है और अगर लाइक हम ये एक रिकर्सिव लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई अगर मून और सन के अंदर जो ग्रेविटी है उसकी वजह से धरती में पानी में हिल हो रही और लहरें आ रही हैं, तो जी आपके मन में 75% वाटर है, उसके ऊपर मून सन और ये हेवनली बॉडीज का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड मे बी आर एंसेस्टर्स, यानी कि जो भारतीय लोगों के एंसेस्टर्स थे, दे वर एजुकेटेड इनफ या मे बी दे वर साइंटिफिक इनफ या दे हैड अ लाइक प्रिसाइज मेथड इन ऑर्डर टू मैप डाउन कि भैया ये बंदा इस टाइम पे पैदा हुआ, हेवनली बॉडीज की पोजीशन ये थी, तो इसके मस्तिष्क पर ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसकी वजह से भविष्य इसका ऐसा ऐसा होगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे ऐसे होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब मतलब इवन आजकल तो इतनी सारी वेबसाइट्स आ गई जहां पर आप जाके किसी की भी बेसिक एक कुंडली निकाल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वंस यू डू दैट, आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो यार किसी व्यक्ति के बारे में। एंड जितने भी लोग जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि यार ये चीज मैच नहीं होती, वो चीज मैच नहीं होती, जब आप भारतीय पद्धति से ज्योतिष वैदिक शास्त्र के अनुसार कुंडली निकालते हो, भाई बहुत सारी चीजें आर वेरी एग्जैक्ट मैच। लाइक आप पूरे पर्सनालिटी ट्रेट्स बता सकते हो किसी व्यक्ति के बिना उससे एक बार भी अच्छे से मिले हुए, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर कुंडली बर्थ चार्ट वगैरह। तो ये तो चलो वो बिलीवर वाली बात होगी, बट मेरा जो एक साइंटिफिक लॉजिक था कि हेवनली बॉडीज का ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है वाटर पे, और आप खुद 60% वाटर, आपका ब्रेन 75% वाटर है। तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई माइट एस्ट्रोलॉजी वर्क फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। एंड एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी की। भाई ये नहीं कि भाई वो एक्स वाई जेड कोई सी भी जो वेस्टर्न पद्धति फॉलो हो रही, वो सब नहीं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र है वो भाई शायद से इसलिए ही काम करता है। नाउ somebody might say कि अगर वो काम करता है तो बाय एक्सटेंशन एंड बाय बिलीफ और भी चीजें काम करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जेमस्टोन थेरेपी होती है, वैदिक शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि भैया आप ये रत्न पहनोगे उससे ये इफेक्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर मोर थिंग्स। अब जैसे एक वो वाली बात आती है, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को पिछले भी एक किसी वीडियो में बोला था कि भैया वो आप गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी लगा रहे हो, कि जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप कहते हो कि भैया ईश्वर इन्हीं गैप्स में है, तो भैया वो वाला थ्योरी लगा दी। जो बहुत ही रैशनल और साइंटिफिक बेंट वाले माइंड वाले लोग होते हैं वो गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी की बात करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गॉड ऑफ द, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में वही जाते हैं और गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी आपको फैलेसी आपको समझा देते हैं। तो वो मतलब ये होता है कि भैया जो चीज समझ में नहीं आई उसका उत्तर बंदों ने कह दिया गॉड है। ठीक है, तो खैर भारतीय धर्मशास्त्र भी बहुत अलग है और उसमें वो वाला जैसे फॉर एग्जांपल गॉड ऑफ द गैप्स जो है वो फैलेसी भी पता है इस वजह से है। जैसे फॉर एग्जांपल गॉड ऑफ द गैप्स जो है वो मतलब ये कहता है कि भैया आपको जो चीज समझ में नहीं है आपने कहा ईश्वर ने बना दी। ठीक है,
पर मेरा धर्म तो थोड़ा अलग ही है। मेरा धर्म तो कहता है कि सब कुछ ही ईश्वर है, वही ईश्वर अपने आप को हर रूप में एक्सपैंड कर रहा है। मेरा धर्म ही खैर अलग है। तो ऐसे ही आप लोगों का और हमारा जो हिंदू धर्म है वो तो बहुत ही अलग है। वही धर्म जो है आपको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में भी बता रहा है। और आजकल तो मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि लाइक ऑलमोस्ट एवरीबडी टर्न्स टू एस्ट्रोलॉजी बिकॉज नोबडी लाइक्स टू लिव इन द डार्क। शायद से एस्ट्रोलॉजी के पीछे इतना ज्यादा जो एक पुल है भारत में, उसके पीछे रीजन ये भी है ना कि हम ये जानना चाहते हैं कि भाई भविष्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई होप यू फाउंड ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेटिव। आई गेस मैं बीच में बहुत बार ऑफ टॉपिक गया, बट आई गेस मेरा जो एक लॉजिक था कि व्हाई माइट एस्ट्रोलॉजी वर्क, वो थोड़ा बहुत इंसान को समझ में आया और नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं। ठीक है। और मतलब ऐसा कोई इस यूट्यूब चैनल का कोई ये पर्पस नहीं है कि कोई एक्स वाई जेड कुछ ऐसा सॉल्व हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली आई जस्ट वांट टू टॉक टू पीपल, और जो मेरे कुछ कुछ विचार हैं उनके ऊपर हम डिबेट करना चाहते हैं। देखो पता है मोस्टली क्या होता है, यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेस टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, जहां पर लोग आ जाए और आपस में डिबेट हो जाए। मैं बिल्कुल एडिटिंग कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, बस जो आएगा वो डाल दूंगा, एक थंबनेल बढ़िया सा डाल दूंगा, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म इन द सेंस कि जो हम टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, या जो डिस्कशन है, असली डिस्कशन तो भाई कमेंट सेक्शन में होगी। बिकॉज क्या है ना, वहां पर भाई कोई बंदा आएगा, कोई मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल आएगा, वो कोई वहां पे उत्तर देगा। मैं अपने कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स को जो एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी अपने लिविंग के लिए करते हैं, उनको भी ये वीडियो लिंक दूंगा। मे बी दे वॉच इट, मे बी दे गेट टू द पॉइंट वेयर दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई शायद इसका भी लॉजिक ठीक है, और फिर वो अपना कोई एडवांस लॉजिक हो सकता है कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड लेट्स कीप द डिस्कशन गोइंग इन कमेंट्स। मिलते हैं जल्द आप लोगों से अगली वीडियो में।